नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चौधरी। स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुल 125 प्रश्नों को रखा गया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईएमआरएस का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी आज का हमारा ये वीडियो है। हिंदी साहित्य से संबंधित आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें संस्कृत साहित्य से संबंधित 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 35 से 40 प्रश्न हिंदी व्याकरण के होते हैं। बाकी संपूर्ण साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा ये पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम यह रचना जो है कालिदास की है। अगला जो प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद युग। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली ये विशेषता जो है छायावाद युग की है। अगला जो प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और भौतिक विकासवाद यह जो है प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार है। अगला है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। अगला जो प्रश्न है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा भट्टनायक। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के हैं और शंकुक जो है अनुमतिवाद के हैं। ठीक है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के हैं। तो भुक्तिवाद के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वह भट्टनायक हैं। अगला प्रश्न है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं, और कृतज्ञ जो उपकार को मानता है। अगला है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में घी डालना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगला है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना, सही उत्तर हो जाएगा बदनाम करना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, अवांछित संवाद शब्द अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अवांछित संवाद सिर खाना। अवांछित संवाद अर्थ का जो उपयुक्त मुहावरा होगा सिर खाना। अगला है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की उपरोक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। अगला है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लता फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति के कवि कौन है? नैन नचाए कहीं मुस्काए लता फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति के कवि कौन है? पद्माकर की यह पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, बांधा था विधुको किसने इन काली जंजीरों से प्रसाद की, इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? बाधा था विधुको किसने इन काली जंजीरों से प्रसाद की, इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा से। अगला है, वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक कौन है?
विश्वनाथ, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप। अगला है निराला की कवि बादल राग कविता का संबंध है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की बादल राग कविता का संबंध जो है प्रकृति के सौंदर्य से। अगला है पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गोदान। अगला है परीक्षा गुरु हिंदी को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करते तुलसीनाथ को कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? धर्मवीर भारती कृत अंधा युग। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? रक्त कमल, यह मोहन राकेश का नहीं है। अगला जो प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही अमृत राय। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरि ओ करुणा प्रभा में, यह अज्ञेय का है। और धूप के धान जो है यह गिरजा कुमार माथुर का है। खुशबू के शिलालेख जो है यह भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध का है। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मानस का हंस अमृतलाल नागर जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। झूठा सच यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। और इसी के जवाब में रांगे राघव ने लिखा है सीधे साधे रास्ते। मरी हुई मछली जो है यह राजकमल चौधरी का है। अगला प्रश्न है कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी कृति नहीं है? भारत हरण, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। अगला है इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला है निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? दीप शिखा, यह जयशंकर प्रसाद की नहीं है, महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? पुरस्कार से है, प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है। अगला है यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं। तो यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई है राहुल संकृतायन। घुमक्कड़ शास्त्र और घुमक्कड़ त्रयी में आते हैं। नागार्जुन, राहुल संकृतायन और अज्ञे। अगला है श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उनका दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो कुंभन दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। बिहारी कवि हैं
तो बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। रीत काल के उनको जो है 3 वर्गों में रखा गया है, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध। तो बिहारी जो है रीत सिद्ध कवियों में से आते हैं। अगला है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट की है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। आनंद कादम्बिनी जो है यह बद्री नारायण चौधरी का है। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का प्रारंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का प्रारंभ हुआ तो 1900 ईस्वी में हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। अगला है सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यतिरेक। अगला है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार कौन है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। कहीं कहीं आपको धर्मवीर भी मिलेगा। मुद्रा राक्षस का सही उत्तर है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी। अगला प्रश्न है आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है अनुमतिवादी। अगला है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आज्ञार्थक रूप में। अगला है भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह केशवदास का है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो भट्ट केदार हैं। अगला प्रश्न है मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। अगला है माधव हम परिणाम निराशा, पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा। विद्यापति की पंक्ति है। अगला है प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? तो यह जो है कोणार्क को बनाया गया। जगदीश चंद्र माथुर का यह नाटक है कोणार्क। दोस्तों बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर बारिश की आवाज़ वीडियो में जा रही है तो इस आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। अगला प्रश्न है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा, वहीं राहुल शंकरतायन मानते हैं सरापा को, रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अब्दुल रहमान को मानते हैं। अगला प्रश्न है चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा है? चक्रपाणि दर्शनार्थ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत कौन सा है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद। अगला है रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कांड। अगला है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेसुआ केटलर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? सुनीत कुमार चटर्जी। अगला है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागार्थ। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 इंच मुस्कान संयुक्त रूप से लिखा गया यह उपन्यास है। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतु संहारम कालिदास। भवभूतिका हो जाएगा उत्तर रामचरितम।
दंडी का दस कुमार चरितम, बाणभट्ट का जो है हो जाएगा कादंबरी, और श्रीहर्ष का हो जाएगा नैषधीय चरितम। अगला है वामा कुलशाध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है। वामा कुलशाध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। वामा शब्द का जो अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। अगला है उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है, तो पंचवटी से है। बृहस्पति का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। बृहस्पति का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो वृहपति, वृहधन पति। स्था धातु का लड लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। स्था धातु का लड लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिष्ठत। अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। अगला है मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, मुने। अगला है सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है। सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कार। अगला है मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, भाववाच्य। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है। कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है, तो इसमें जो है सेना हो जाएगा। राजा प्रजा, राजा रानी, राजा रंक, यह तीनों राजा का विलोम है, लेकिन सेना नहीं है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। असंगत युग्म है कारतूस अंग्रेजी। अगला है योग ऋण शब्द कौन सा है। योग ऋण शब्द कौन सा है, दशानन। निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप कौन सा है, हतोत्साहित। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, प्रदर्शनी। गौरव शब्द किस तदीय प्रत्यय के योग से बना है। गौरव शब्द किस तदीय प्रत्यय के योग से बना है, अ। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें जो हो जाएगा राम ने भरपेट मिठाई खाई, यह वाक्य शुद्ध है। राम ने भरपेट मिठाई खाई। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अगला है नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, प्रीति धनाकृति। कृष्णडय कत्यम शब्द में संधि है। कृष्णडय कत्यम शब्द में संधि है, वृद्धि संधि। कष्टापन्न शब्द में संधि है। कष्टापन्न शब्द में संधि है, तत्पुरुष। चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति शब्द में समास है, कर्मधारय।
इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि। बगन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है? बगन में बगरो बसंत है लक्षणा से। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इत्यलम अज्ञेय का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। संशय की एक रात नरेश मेहता का है। संशय की एक रात में राम के संशय के जीवन का वर्णन है। क्या अकेली सीता के लिए नरसंहार करना उचित होगा, ऐसा कुछ संशय की एक रात में है। अगला जो प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लालटेन की छत। लालटेन की छत जो है यह निर्मल वर्मा का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी। जुगलबंदी गिरिराज किशोर। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवंता। अगला जो प्रश्न है अबे सुन बेगुलाब भूल मत घर पाई खुशबू रंगो आप काव्य पंक्तियों का संबंध है। प्रगतिवाद से है। कुकुरमुत्ता से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 में अज्ञेय द्वारा। नकीनवाद के किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ? नकीनवाद शब्द किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। अगला है प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक आलोचक रामविलास शर्मा। अगला है अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। अगला है दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। दिनमान और प्रतीक। सही उत्तर अज्ञेय। अगला है हंस का संपादन किसने किया? हंस का संपादन किसने किया? तो इनमें से सभी प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने। अगला है योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी। कौन सा निबंधकार भारतेंदु का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु का नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग का निबंधकार नहीं है। अगला है वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह राम कुमार वर्मा का है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। अगला है मैं पुनि निज गुरु कथा सो सोकर खेत, यह कथन किस कवि का है? मैं पुनि निज गुरु कथा सो सोकर खेत तुलसीदास। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास।
हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। परमाल रासो के लेखक कौन है? परमाल रासो। झारखंड पीजीटी का जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, उसमें यह पूछा गया प्रश्न है। जगनिक। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? जायसीकृत रचना नहीं है, मधुमालती नहीं है। मधुमालती जो है मंझन की है, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। तीनों जायसी की रचना है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म कौन सा है? तो कमल नयन यह असंगत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मानवीकरण। अगला है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें जो है हास्य रस है। अगला जो प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार किया है? आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार किया है? शांत रस। अगला है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। अगला प्रश्न है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में एक प्रत्यय है। अगला है पाली शब्द की पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। निम्नांकित में कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? इसका डी उत्तर हो जाएगा विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी के समकालीन है। यह विशेषता जो देवनागरी में नहीं है। बाकी ए बी सी यह तीनों है। खेचर का पर्यायवाची होगा। खेचर का पर्यायवाची होगा तो खेचर मतलब आकाश में चलने वाला ग्रह पक्षी तीनों होगा। सही उत्तर डी है। अगला है निम्नलिखित में कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। मृच्छकटिकम यह भास का नाटक नहीं है। अगला है संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है माघ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? संकर शब्द में। व्याप्त में संधि है। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? संबंध पुरुष संबंध तत्पुरुष है। माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा। अगला है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अगला है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है?
वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरिप्रसाद द्विवेदी। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? सुदर्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। आद्रि शब्द का अर्थ है, आद्रि शब्द का अर्थ है पर्वत। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? ताम्रचूड़ मुर्गा, यह सही शब्द युग्म है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुल 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो संपूर्ण साहित्य से संबंधित थे। हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए। आगामी जो परीक्षा होने वाली है EMRS की होने वाली है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये हमारा वीडियो था। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।